हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। मैं अज़ीम ज़फ़र। हम लोग पढ़ रहे थे डिस्काउंट। इससे पहले भी हमने डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज भी हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको इससे पहले बताया था कि डिस्काउंट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये अर्थमेटिक का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये अप्रॉक्स सभी एग्ज़ाम में आता है। वनडे एग्ज़ाम में भी आता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी आता है, तो इसको बहुत अच्छे से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल at a showroom is 2000 and it is being sold at successive discount of 20% and 10%. Its net selling price will be। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर सेल किया गया। पहला डिस्काउंट दिया 20%, दूसरा डिस्काउंट दिया 10%। तो आपसे कहा है कि नेट सेलिंग प्राइस क्या है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मार्क प्राइस है हमारे पास 2000 रुपीज़। आप चाहें तो 100 रुपीज़ ले सकते हैं। इसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट है 20%, तो 2000 का 20% होगा 400 रुपीज़। 2000 इसका हम 20% निकालेंगे, परसेंट से 20 कैंसिल, 20 ज़ा 400। तो 400 रुपीज़ का फर्स्ट डिस्काउंट हुआ। तो पहला जो सेलिंग प्राइस आया वो कितना होगा? 1600 रुपीज़। लेकिन उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं। पहला डिस्काउंट देने के बाद उसने 10% और डिस्काउंट दिया, तो सेकंड डिस्काउंट है 10% और 10% 1600 का 10% हुआ 160। तो नेट सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1600 में से 160 माइनस कर देंगे, 440 रुपीज़। तो नेट सेलिंग प्राइस हुआ 440 रुपीज़। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट 20%, जब उसने 20% डिस्काउंट दिया तो 400 का डिस्काउंट हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ आपका 1600। फिर उसने 10% और डिस्काउंट दिया तो 10% डिस्काउंट हुआ 160। तो नेट सेलिंग प्राइस आपके पास हो गया 1440 रुपीज़। कोई ऐसा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा हम डिस्काउंट करते चले गए। चलते बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 2 सक्सेसिव ऑन 550 and 2 successive discount of 20% and 10% on the same amount is। यानी एक कोई भी आपके पास मार्क अमाउंट है, उसका 30% डिस्काउंट और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 10% का डिस्काउंट 550 रुपीज़ है, तो अमाउंट क्या है? हमारे पास एक सिंगल डिस्काउंट है 30 रुपीज़, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है सिंगल डिस्काउंट है 30%, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% एंड 10%। तो पहले हम 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का एक सिंगल डिस्काउंट बना लें। कितना है? 20% एंड 10%। 20% की फ्रैक्शन बनेगी 1/5, 10% की बनी 1/4। मार्क प्राइस अगर हमारे पास 5 है
तो सेलिंग प्राइस 5 में 1 का डिस्काउंट 4 हुआ, मार्क प्राइस हमारे पास 10 है, तो 10 में 1 का डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस 1950 और ये हुआ आपका 4 9 36। तो 50 पे डिस्काउंट है 36 का यानी 14 का, तो डिस्काउंट सिंगल डिस्काउंट परसेंट हो गया 14/50 इंटू 100, कितना आ गया, सॉरी 28% इन दोनों का सिंगल डिस्काउंट हुआ। अब आपके पास है 30%, द डिफरेंस बिटवीन द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन 550 and 2 successive discount on the same amount। तो 30% और 28%, कितना हुआ डिफरेंस, 2%, किसका, 550 का, 550, 20 से 0 यहाँ पॉइंट लगा देंगे, कितना आया 11 रुपीज़, 5.5 इंटू 2 यानी दोनों का जो डिस्काउंट का डिफरेंस आया है वो कितना आया है 20 रुपीज़। हम देखें, सॉरी 11 रुपीज़, हम देखें कि भाई यहाँ भी 20 है, ये 10 है, तो दोनों 30 हो गए, नहीं ऐसा नहीं है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं तो हमेशा जो उनका सिंगल डिस्काउंट बनेगा वो 1 डिस्काउंट से कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 30% है, ये दोनों कितना है 20%, 10% इनका सिंगल डिस्काउंट हुआ 28%, और वहाँ सिंगल डिस्काउंट है कितना 30%, और 30% माइनस 28%। उसने कहा कि कोई भी एक अमाउंट है 550 रुपीज़, उसका हम सिंगल डिस्काउंट दें 30% या 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दें 20% या 10%। मान लीजिए आपने कोई चीज़, एक शर्ट परचेस करनी है और आपने कहा भाई कितने की है या इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, मार्क प्राइस है, तो उसने क्या कहा कि मार्क प्राइस है 550 रुपीज़, डिस्काउंट कि अगर सिंगल डिस्काउंट 30% है या आप 2 बार में ले लीजिए 20% एंड 10%, तो कौन सा डिस्काउंट ज़्यादा है, तो आपका कितना 30% वाला डिस्काउंट ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा 11 रुपीज़ ज़्यादा होगा 550 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स एट 20% above the cost price, he sold half the stock at the marked price 1/4 of the at a discount of 20% on the marked price and the rest at a discount of 40% on the marked price, find his total gain। हमें टोटल गेन परसेंट निकालना है। आपसे कहा है ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए हमारे पास 100 आर्टिकल्स हैं और 100 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 100 ही रुपीज़ है। 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमने 1 रुपीज़ ले लिया, तो 100 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 100 ही रुपीज़ हुआ। अब आपसे कहा है कि अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, और वो इन पे मार्क करता है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। 100 रुपीज़ था, उसने मार्क किया 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो 100 का 20% हुआ 20, तो मार्क प्राइस आपका हो गया 120। यानी ये 100 यूनिट थे और 100 यूनिट का मार्क प्राइस आपके पास हो गया 120।
अब आपसे कहा है ही सोल्ड हाफ द स्टॉक एट द मार्क प्राइस, हाफ यानी 50 उसने मार्क प्राइस पर सेल किए हैं। तो 100 का मार्क प्राइस है 120, तो 50 का मार्क प्राइस कितना होगा 60। तो उसने 50 सेल किए हैं, 50 आर्टिकल्स 60 रुपीज़ के सेल कर दिए। आपसे कहा है ही सोल्ड हाफ द स्टॉक एट द मार्क प्राइस, जो भी स्टॉक था उसने वो मार्क प्राइस पर सेल कर दिया। तो हमारे पास 100 का मार्क प्राइस है 120, उसमें उसने हाफ यानी 50 सेल कर दिया उसने मार्क प्राइस पर, और 50 का मार्क प्राइस हो गया 60 रुपीज़। अब आपसे कहा है 1/4 ऑफ अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 1/4 100 आर्टिकल्स का 1/4 कितना होगा 25, और 25 का मार्क प्राइस होगा, 25 आर्टिकल्स हैं, इनका मार्क प्राइस कितना होगा 50 आर्टिकल्स का जब 60 है तो क्वार्टर आर्टिकल्स का कितना होगा 30, और इसने इस पे कितना डिस्काउंट दिया है 20% का डिस्काउंट दिया है। तो 20% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 80% में उसने सेल किया होगा। तो कितने का सेल कर दिया उसने, यानी 25 आर्टिकल्स उसने सेल किए 24 के। भाई जब 20% डिस्काउंट दे रहा है तो इसका क्या मतलब है कि उसने 80% पर सेल किया होगा। कोई भी चीज़ है आपने 100 रुपीज़ की, आपने उसमें 20% का डिस्काउंट दिया तो आपने 80% पर तो ही सेल किया। तो इसी तरह से यहाँ पर है कि भाई 25 आर्टिकल्स थे, उनका मार्क प्राइस हुआ 30, 20% डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब उसने 80% पर सेल किया, और 80% कितना हो गया 30 का 24। अब रिमेनिंग जो आपके पास 25 आर्टिकल्स रह गए हैं उसको उसने 40% मार्क प्राइस पर 40% डिस्काउंट पर सेल किया, और मार्क प्राइस तो कितने पर सेल किया होगा, यानी 60% पर उसने सेल किया होगा, और 60% का मतलब कि उसने 18 रुपीज़ के वो 25 सेल किए होंगे। पहले 50 सेल किए उसने 60 रुपीज़ के, फिर 25 सेल किए उसने 24 रुपीज़ के, और 25 आर्टिकल सेल किए उसने 18 रुपीज़ के। तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया 100 आर्टिकल्स का 60 और 24 84 और 18 102 रुपीज़ के उसने सेल कर दिए। लेकिन 100 आर्टिकल्स उसने ख़रीदे थे 100 रुपीज़ के, तो उसको प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ 2 रुपीज़ का हुआ। तो प्रॉफिट हो गया आपका 2 रुपीज़, और प्रॉफिट परसेंट क्योंकि 100 है तो इसलिए प्रॉफिट परसेंट भी कितना होगा आपका 2%, या गेन परसेंट 2%। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या किया हमने, उसने कहा है ट्रेडर मार्क्स इज गुड एट 20% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। उसके पास कुछ आर्टिकल्स थे, मान लीजिए उसके पास 100 आर्टिकल्स थे, और ईच आर्टिकल्स की कॉस्ट हमने 1 रुपीज़ ले ली, तो 100 आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी हो गई 100 रुपीज़, और उसने उस पर मार्क किया 20% अबाउ द कॉस्ट प्राइस, यानी हमारे जो 100 आर्टिकल्स हैं उनका मार्क प्राइस हो गया 120 रुपीज़। अब 100 आर्टिकल्स में उसने हाफ आर्टिकल्स, जो आधे आर्टिकल्स थे, उसने सीधा मार्क प्राइस पर ही सेल कर दिया जो उसका मार्क प्राइस था। यानी 50 आर्टिकल्स का मार्क, हाँ, जब 100 आर्टिकल्स का मार्क प्राइस 120 है तो 50 आर्टिकल्स का 60 रुपीज़ हो गया। अब 1/4 ऑफ द डिस्काउंट, 100 का 1/4 होगा 25, और 25 का मार्क प्राइस होगा 30 रुपीज़। उसने डिस्काउंट दिया कितना 20% का, इसका मतलब कितने पर सेल किया होगा 80% पर। तो 80% पर सेल किया तो कितने का किया 24 का।
बाकी जो क्वार्टर आपके पास बचे हैं तो उनका मार्क प्राइस भी 30 रुपीज़ होगा, और उसने 40% पर सेल, 40% डिस्काउंट पर सेल किया है। इसका मतलब क्या है कि उसने 60% पर सेल किया, और 60% का आपका सेलिंग प्राइस हो गया 18। तो ये 50 का था, आप 60, 25 का है 24, 25 का है 18, टोटल सेलिंग प्राइस हो गया हमारे पास 100 आर्टिकल्स का 102, हमने खरीदे थे 100 के, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 2% का। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एन आर्टिकल वाज 900, the trader wants to gain 25% after giving a discount of 10%, the mark price must be। आपसे कहा है कि एक, मान लीजिए आपने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कराई, आपने ये पेन मैन्युफैक्चरिंग कराया, और इसमें जो टोटल आपकी कॉस्ट आई है वो 900 रुपीज़ आई है। अब इसमें आपने क्या कहा कि 10% डिस्काउंट देने के बाद आपको 25% का प्रॉफिट चाहिए। 10% डिस्काउंट देने के बाद क्या चाहिए? 20% का डिस्काउंट, 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो आपको इस पर कितना मार्क करना होगा, आपको ये फाइंड करना है। प्रॉफिट भी हो जाए 20% का और मार्केट के अकॉर्डिंग आपको 10% का डिस्काउंट भी चला जाए। तो देखिए, एक चीज़ यहाँ पर सीधी सी कांस्टेंट है कि मुझे ये पेन सेल करना है, इस पे मुझे डिस्काउंट देना है 10% का, इस पे मुझे प्रॉफिट लेना है 20% का। तो मैं प्रॉफिट भी लूँ और डिस्काउंट भी दूँ, लेकिन सेल तो एक ही रेट में करूँगा, अलग अलग रेट में थोड़ा ही सेल होगा, एक ही रेट में सेल होगा। तो इसका क्या मतलब है कि सेलिंग प्राइस यहाँ कांस्टेंट हो गया है, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम अगर डिस्काउंट ले रहे हैं तब भी इतने का सेल करेंगे। भाई पेन एक ही है और एक ही पेन को हमें सेल करना है, हमें उस पर इस तरह से सेल करना है कि हमें उसे प्रॉफिट भी हो जाए और हम उस पर डिस्काउंट भी देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर आया, वो सेलिंग प्राइस हमारा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। तो सीधा सा हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपना सेलिंग प्राइस को कैसे कर दें? इक्वल कर दें। चलिए द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन आर्टिकल वाज, आपको कॉस्ट प्राइस है 900, द ट्रेडर वांट्स टू गेन 25% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, द मार्क प्राइस मस्ट बी। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। आपको सबसे पहले गेन गिवन है, गेन कह दीजिए, प्रॉफिट कह दीजिए 25%। 25% की फ्रैक्शन बनेगी 1/4, 25/100, 25 1 से 25, 25 4 से 100। डिस्काउंट परसेंट है आपके पास 10%, और 10% की फ्रैक्शन बनी 1/10। हम यहाँ पर ले लें कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। हमेशा जो हमें प्रॉफिट या लॉस होता है वो किस पर होता है? वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस पर। हमेशा ओरिजिनल वैल्यू जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू रहती है वो क्या रहती है? कॉस्ट प्राइस। तो हमारा अगर कॉस्ट प्राइस 4 है, 1 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ है, 4 में 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 4 हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ 5। आगे बात करते हैं हम डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट किस पर मिलता है? मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस हुआ हमारा 10, 10 में 1 का डिस्काउंट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितने का सेल किया होगा? 9 का। तो मार्क प्राइस है आपका 10 और ये सेल किया है 9 का। बात क्लियर है? चलिए
अब यहाँ पर चीज़ वही है कि हमने एक पेन ये सेल किया है और ये सिर्फ एक ही पेन है जो हमने सेल किया है, या जो भी चीज़ें हमने सिर्फ एक ही सेल की है, तो के तो कांस्टेंट रेट में होगी, एक ही रेट में सेल की होगी। ऐसा थोड़ा ही होगा कि एक 5 की हो गई, दूसरी 9 की हमने सेल किया, दोबारा मैं जब हमने प्रॉफिट ले रहे हैं तो 5 की सेल कर दी, और जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो 9 की सेल कर दी। नहीं, हमने एक ही रेट में सेल किया होगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, इसका सेलिंग प्राइस इक्वल कर लें। यहाँ हमारे पास सेलिंग प्राइस 9 है, तो इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास हो गया 36, 5 10 ज़ा 50 और 9 5 ज़ा 45। आपका कॉस्ट प्राइस आया 36, आपका मार्क प्राइस आया 5 10 ज़ा 50, सेलिंग प्राइस आया 5 9 ज़ा 45। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कॉस्ट प्राइस, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया 36। तो 36 यूनिट हमारा है 900 के इक्वल, कॉस्ट प्राइस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस के इक्वल करेंगे, और 1 की वैल्यू हो जाएगी 900 अपॉन 36। 18 5 ज़ा 90, 50, 18 2 ज़ा 36, कितना हुआ 25। हमें चाहिए द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस हमारा है 50, मार्क प्राइस हो जाएगा 50 इंटू 25, 1250, 1250 रुपीज़ का उसको मार्क करना होगा। और हमें बात की जाए कि भाई कितने का सेल करें, तो सेल करना होगा 25 5 ज़ा 125 और 25 4 ज़ा 100 और 12 125 रुपीज़ का उसको सेल करना होगा। ठीक है, 900 का उसने ख़रीदा है, मार्क प्राइस करना होगा 1250। ठीक है, चलिए, तो मार्क प्राइस हो गया 1250, 1250 रुपीज़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, while selling a cooler, a shopkeeper gives a discount of 10% on the mark price. If he gives the discount of 12%, he earned the 35 less as profit, the mark price of the cooler. बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे कहा है कि भाई अगर वो पहले 10% का डिस्काउंट देता है, वो 10% की जगह 12% का डिस्काउंट दे, तो उसे कितना 35 रुपीज़ का लॉस होता है, सॉरी 35 रुपीज़ उसे कम मिलते हैं। पहले प्रॉफिट में मान लीजिए 135 रुपीज़ मिल रहे थे, तो अब उसे 35 रुपीज़ कम मिलते हैं, यानी 100 रुपीज़ ही मिलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ है कि दोनों जो डिस्काउंट हैं उनका डिफरेंस 35 रुपीज़ है। और आपसे मालूम का द मार्क प्राइस ऑफ द कूलर, तो 12% ऑफ मार्क प्राइस माइनस 10% ऑफ मार्क प्राइस कितना है 35 रुपीज़। 2% किसके इक्वल हो गया 35 के, तो 1% आपका हो जाएगा 35/2, और मार्क प्राइस कितना 100%, तो 100% यानी मार्क प्राइस 35/2 इंटू 100, 1750 रुपये। ठीक है, 1750 रुपीज़ मार्क प्राइस है। कि अगर आप इस पर पहले 12% का डिस्काउंट देते हैं, सॉरी 10% का डिस्काउंट देते हैं, बाद में 12% का डिस्काउंट देते हैं, तो आपको 35 रुपीज़ कम मिलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। After allowing a discount of 16%, there was still a gain of 5%, then the percentage of mark price over the cost price. After allowing a discount of 16%,
After allowing a discount of 16%, there was still a gain 5%. Then the percentage of mark price over the cost price. मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ओवर है? After allowing a discount of 60%, there was a still of gain of 5%. 16% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 5% का प्रॉफिट होता है। चलिए, डिस्काउंट है 16%, तो 16% की फ्रैक्शन बनेगी 16/100, 4/25। मान लीजिए मार्क प्राइस है आपका 25, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 21। सेम वही प्रोसेस लेंगे कि सेलिंग प्राइस कांस्टेंट होगा। चलिए, प्रॉफिट ले रहा है कितना? 5%, तो 5% की फ्रैक्शन बनी 1/20। तो अगर CP आपका 20 है तो SP कितना हुआ? 21। ठीक है, तो दोनों जगह हमारा सेलिंग प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, सेम है। जब वो डिस्काउंट दे रहा है 16% का, तब भी उसको 21 का सेल कर रहा है, और जो 5% का डिस्काउंट ले रहा है, सॉरी प्रॉफिट ले रहा है, तब भी वो 21 का सेल कर रहा है। अब आपसे कहा है देन द परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस ओवर द कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 5 किस पर? 20 पर इंटू 100, 25%। 25% उसको अबाउ द कॉस्ट प्राइस से 25% उसको बढ़ाना होगा, जिससे वो 20% डिस्काउंट 16% डिस्काउंट देने के बाद भी 5% का गेन ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट, one gets a reduction of 4% on the amount of the bill by paying the bill before due date. A person got a reduction of 13 rupees. The amount of electricity bill was. देखिए, कोई भी बिल है, मान लीजिए 100 रुपीज़ का बिल है, तो अगर वो ड्यू डेट से पहले उसको डिपॉजिट करता है, ड्यू डेट से पहले जमा करता है, तो उसको 4% का छूट मिलती है। और वो 4% कितने के इक्वल है? 13 रुपीज़ के इक्वल है। तो आपसे कहा है कि भाई उसका बिल कितना है, यानी जो बिल है उसका 4% की छूट मिलती है, यानी उस बिल का 4% 13 रुपीज़ है, तो वो बिल कितना है? चल, मान लीजिए बिल है 100 रुपीज़ का, और 100 का 4% रिडक्शन 4%, तो रिडक्शन है 4%, और ये 4%, 100 का 4% कितना
होगा 4 किसके इक्वल है, 13 रुपीज़ के। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी। भाई अगर कोई ड्यू डेट से पहले उसको डिपॉजिट करता है तो उसे 4% का रिडक्शन मिलता है, और वो रिडक्शन है 13 रुपीज़, तो बिल कितने का है। या आप ऐसे कह दीजिए कि भाई किसी नंबर का या किसी अमाउंट का 4% 13 रुपीज़ है। चलिए, तो अगर हम 1 की बात करें तो कितना होगा, 13/4, और बिल कितने का 100 रुपीज़ में, तो 100 रुपीज़ में कितना होगा, तो बिल हो जाएगा आपका 13/4 इंटू 100, 25, 13 5 ज़ा 65, 5 13 2 ज़ा 26, और 6 32, 325 रुपीज़ का उसका बिल है। 325 रुपीज़ का बिल होगा, जिससे उसका 4% 13 रुपीज़ होगा। 325 का 4% 30 रुपीज़ भी है। चाहे तो आप इसका ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि भाई 125 का 4% 13 है, या 225 का 4% 13 है, या 325 का 4% 13 है। तो हम सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। The mark price of a watch is 1600. The shopkeeper gives a successive discount of 10% and X% to the customer. If the customer pays 1224 for the watch, the value of X is, हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है कि भाई सेकंड डिस्काउंट क्या था। चलिए, द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज़ 1600 रुपीज़। शायद इससे पहले भी हमने एक टाइप का क्वेश्चन किया था। द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज़ 1600 रुपीज़। द शॉपकीपर गिव्स अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड X% टू द कस्टमर। यानी दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद उसने कितने का परचेज किया, 1224 का परचेज किया। चलिए, पहले हमारे पास मार्क प्राइस है 1600। जब 10% डिस्काउंट दिया तो इसने 90% में सेल किया होगा, और 1600 का 19% हो गया 1440। फर्स्ट डिस्काउंट के बाद जो उसका सेलिंग प्राइस हुआ वो कितना हुआ, 1440। लेकिन इस पर वो X% का डिस्काउंट देता है, X% का, और सेल करता है, जो फाइनल रेट में सेल करता है 1224 रुपीज़ का सेल करता है। आपको बताना है X की वैल्यू। तो कितने का डिस्काउंट दिया होगा उसने, 10 में से 4 6, 3 में से 2 1, और 2 में से 2, 216 रुपीज़ का। अब 216 रुपीज़ का जो उसको डिस्काउंट मिला है वो किस पर मिला है, 1440 रुपीज़ पर। तो 216 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, किस पर मिला, 1440 रुपीज़ पर, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल कर दें, 4 से 4 5 ज़ा 20, 4 कितना, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 4 6 ज़ा 18, 3 ज़ा 54, 18 2 ज़ा 2, 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15। तो सेकंड डिस्काउंट जो उसको मिला वो टोटल कितना मिला, X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15%। जो सेकंड डिस्काउंट है X, उसकी वैल्यू क्या होगी, 15% होगी। क्लियर है। चलिए,
An article of cost 8,000 rupees is marked 11,200, allowing a discount of X%. Profit of 12% is made. The value of X. आपसे कहा है कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 8,000 रुपीज़ है. He marked at 11,200 rupees. After allowing a discount of X%, a profit of 12% is made. What the value of X? देखिए, CP है आपके पास 800 रुपीज़ और इसने मार्क किया है 11,200 rupees. After allowing a discount of X% of profit of 12% is made. The value of X. तो इसने सेल किया है कितने का? चलिए, सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट लिया उसने 12% का. और प्रॉफिट किस पर होता है? प्रॉफिट होता कॉस्ट प्राइस पर. तो उसने 12% प्रॉफिट लिया है. किस पर लिया है? 8,000 पर लिया है. तो 20 से परसेंटेज कैंसिल हुआ. 960 का उसने प्रॉफिट लिया. तो कितने का सेल किया होगा? प्रॉफिट लेने के बाद 12% प्रॉफिट लेने के बाद तो प्रॉफिट हुआ 12%, यानी 960 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ. तो कितने का सेल किया होगा? 960 रुपीज़ का उसने सेल किया होगा. 8,000 का उसने ख़रीदा था. 8,960 रुपीज़ का उसने सेल कर दिया. और मार्क प्राइस था हमारा 11,200. तो डिस्काउंट कितने का मिला होगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. डिस्काउंट निकालेंगे मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो मार्क प्राइस आपका हो जाएगा 0, 10 में 6 4, 11 में से 9 2 और 10 में से 2. 2,240 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिला. कितने पर मिला? तो डिस्काउंट परसेंट किस पर निकालते हैं? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100. अगर हम बात करें 20 से 20, ये डाउन कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, ये हो गया 20. तो डिस्काउंट दिया उसने 20%, यानी X की वैल्यू क्या हो गई? 20%. X आपका हुआ 20%, यानी 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 12% का प्रॉफिट हुआ है. तो पहले हमने क्या करा? सीधा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाल दिया कि भाई उसने कहा कि 12% का डिस्काउंट हुआ है. अच्छा, 12% का डिस्काउंट हुआ तो 12% का डिस्काउंट हुआ तो मतलब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है. तो हम कह सकते हैं 960 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट हुआ. और 960 रुपीज़ का जब डिस्काउंट हुआ, 960 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ. और जब 960 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया तो कितने का सेल किया? 8,960 रुपीज़ का. और वो कह रहा है कि मार्क प्राइस 11,200 रुपीज़ है. तो कितने का उसने डिस्काउंट दिया होगा? 2,240. डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. मार्क प्राइस है आपका 11,200, सेलिंग प्राइस है 8,960 रुपीज़. तो डिस्काउंट मिला आपको 2,240 रुपीज़ का. और डिस्काउंट परसेंट हमारा हो गया 20%, क्योंकि डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 100 रुपीज. अ डिस्काउंट सीरीज 5%, 10% टू successively reduce the price of an article. 5%, 10% का डिस्काउंट है.
तो मान लीजिए 100 रुपीज़ का था, पहले इसने दिया 10% का डिस्काउंट, सॉरी 5% का डिस्काउंट, तो 95 का सेल किया, सॉरी 5% का डिस्काउंट है तो 5 रुपीज़ कम हो गए, 95 का सेल किया, फिर इसने दिया 10% डिस्काउंट और 95 का 10% हो जाएगा 9.5, तो 9.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.5, तो यहाँ बचेगा और यहाँ बचा 94, 94 में से 9 गए, 4 में से 9, 5, 85.5, टोटल था 100 का, 85.5 का उसने सेल किया, तो कितने का डिस्काउंट मिला 14.5% का उसको डिस्काउंट हुआ। मार्क प्राइस में से हमने लास्ट सेलिंग प्राइस माइनस कर दिया तो उसको 14.5% का क्या हुआ, टोटल डिस्काउंट कितना हुआ 14.5। A cycle dealer offer a discount of 10% and still makes a profit of 26%. What does he pay for a cycle whose marked price is 840 rupees? A cycle dealer offer a discount of 10% and still make a profit of 26%. What does he pay for a cycle whose marked price is 840 rupees? देखिए वही क्वेश्चन है ये कि अगर हमने डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस सॉरी प्रॉफिट लिया, लेकिन एक ही रेट में सेल किया, तो कॉन्सेप्ट वही होगा कि यहाँ हम अपना सेलिंग प्राइस कांस्टेंट कर देंगे। तो पहला डिस्काउंट है 10%, 10% की फ्रैक्शन बनी 1/10, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस से अगर 10 हुआ, 1 का डिस्काउंट मिला, तो कितने का सेल किया 9 का सेल किया। प्रॉफिट आ रहा है उसको 20%, 26%, 26% की फ्रैक्शन बनेगी 30/50। कॉस्ट प्राइस अगर 50 है तो सेल करेगा 63 रुपीज़ का। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 9, कॉस्ट प्राइस है 63, सॉरी दूसरा सेलिंग प्राइस है 63, तो दोनों को इक्वल करेंगे। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितने से 7 से, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हुआ 50, मार्क प्राइस हुआ 70 और सेलिंग प्राइस हुआ 63। और आपसे कह रहा है ही पे फॉर अ साइकिल, व्हाट डज ही पे, हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। और व्हाट डज ही पे द मार्क प्राइस ऑफ 840, मार्क प्राइस आपका आया 70, 70 इक्वल है 840 के, 1 की वैल्यू हो गई 12 और ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 12 3 36, 12 6 72 और 3 75, 756 रुपीज़। 0 0 mark 7 1 7. What does he pay to cycle whose mark price is 840 rupees? तो मार्क प्राइस हो गया हमारा 70, 12 7 What does he pay? He pay तो 12 3 36 और 12 6 72 और 3 756 रुपीज़। 840 है, 26 है, तो 26 की फ्रैक्शन बनी 2/30 63, 756 रुपीज़। कितने का सेल किया होगा 756 रुपीज़ का सेल किया होगा। चलिए शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% या 12.5% ऑन द मार्क प्राइस
of the certain article and make a profit of 20% if the article cost of shopkeeper 210, then the mark price of the article will be। बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, जैसा आपने पहला क्वेश्चन किया है, लास्ट क्वेश्चन किया है, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। आपको गिवन है डिस्काउंट 12.5% या 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। मार्क प्राइस हो गया 8, सेलिंग प्राइस हुआ 7, प्रॉफिट हुआ 20% का 1/5। सेलिंग प्राइस को इक्वल करेंगे, जो फाइंड करना होगा वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा आपका होमवर्क। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्काउंट्स के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।